हे एवरीवन, दिस इज़ कविता एंड वेलकम बैक टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सा फ्लोरल गैदर टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको वी का शेप दिया है नेक के लिए। आप राउंड या स्क्वायर शेप भी रख सकते हैं। नीचे की तरफ मैंने इस तरह से एक बेल्ट अटैच किया है ताकि इसका जो लुक है वो अच्छे से आए। एंड 3 to 4 इंचेस नेक के नीचे मैंने इस तरह से एक माउंटेन शेप या फिर उल्टा वी समझ लीजिए आप, इस शेप में मैंने यहाँ पे गैदर्स क्रिएट किया है। एंड स्लीव्स को मैंने पफ स्लीव्स रखा है। पफ स्लीव्स किस तरह से बनाते हैं ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्रिएटिंग पफ स्लीव्स। तो आप मेरा जो पिछला वाला वीडियो है उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड बैक के पार्ट में भी मैंने यहाँ पे इस तरह से गैदर्स अटैच किया है। जहाँ पे हमारा फ्रंट का गैदर्स कंप्लीट हो रहा है उसी को कंटिन्यू करके मैंने यहाँ पे इस तरह का शेप दिया है। एंड टिल द एंड आई थॉट कि मैं बैक का पार्ट जो है वो प्लेन रखूँगी, बट एट द एंड मुझे लगा कि अगर पीछे की तरफ भी गैदर्स ऐड करेंगे तो इसका जो लुक है वो और अच्छा आएगा। तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, वॉच टिल द एंड सो दैट आप भी इस तरह का जो है ब्यूटीफुल टॉप बना सकते हैं। अगर आप इस टॉप को बनाते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए अपने पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट मुझे मौका मिले कि मैं आपके साथ इस तरह और भी वीडियोस शेयर करती रहूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर का विस्कोस रेयन फैब्रिक यूज़ किया है फ्लोरल प्रिंट में। सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। जो भी आपका हिप का साइज़ है उसका जो हाफ़ है आप उसमें उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से प्लेस कर लेंगे। जो भी आपका शोल्डर है उसमें आप हाफ इंच ऐड करके इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंचेस का विड्थ लिया है एंड 1.5 इंच मैंने डीप लिया है बैक के पार्ट के लिए। सबसे पहले हम ये बैक का पार्ट कट कर रहे हैं। 1 इंच हम यहाँ पे शोल्डर स्लोप रखेंगे। सेवन इंच पे मैं इस तरह से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जो भी आपका आर्म होल है उसका हाफ लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 7 पे मार्क किया है। एंड जो भी आपका फुल बस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे और उसमें 1 या 1.5 इंच आप मार्जिन रख लेंगे। ये लूजिंग ऐड करके है। एंड देन आप अपना जो बैक का शेप है आर्म होल का वो इस तरह से देंगे। आपका जहाँ पर भी वेस्ट आ रहा है आप वहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। मेरा 15.5 पे है तो मैंने इस तरह से मार्क किया है। एंड टोटल लेंथ इस टॉप का रहेगा 23। ये बन के तैयार होगा तो 1 इंच ऐड करके हम 24 पे इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आपका जो भी वेस्ट है उसको मार्क करेंगे एंड 1.5 इंच मार्जिन और लूजिंग ऐड करेंगे। हिप का 4th पार्ट आप यहाँ पे मार्क करेंगे एंड देन अगेन मार्जिन ऐड करके इनको मिला लेंगे इस तरह से। नीचे की तरफ मैं यहाँ पे हाफ इंच का इस तरह से कर्व दे रही हूँ शेप के लिए एंड देन इसको कट कर लेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है। अब हम अपना फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। फ्रंट का मैंने जो फोल्डेड था वही के नीचे के तरफ से मैंने इसको ले रही हूँ। तो अगेन 7 पे हम अपना शोल्डर मार्क कर लेंगे एंड देन इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे गले का जो ओपनिंग है वो मैंने 3 इंचेस रखा है। एंड इस तरह से वी नेक के शेप के लिए मैंने यहाँ पे 8.5 रखा है। ये हल्का सा डीप है, अगर आप चाहे तो 7 या 7.5 रख सकते हैं। 1 इंच हम शोल्डर स्लोप रखेंगे यहाँ पर एंड 7 इंच पे हमारा आर्म होल मार्क करके इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट के लिए हम 1 इंच इस तरह से अंदर की तरफ मार्क करेंगे। आपका जो भी 4th पार्ट है वेस्ट का एंड देन मार्जिन आप इस तरह से मार्क करके अपना जो आर्म होल का शेप है उसको इस तरह से जॉइन कर लेंगे। ऊपर की तरफ से स्ट्रेट एंड देन नीचे की तरफ से आप इसको एक कर्व से जॉइन कर लेंगे। तो ये आपका आर्म होल कर्व हो गया फ्रंट पार्ट के लिए।
अगेन आप अपना वेस्ट जो भी आ रहा है जहाँ पर भी इसको मार्क कर लेंगे। तो एंड वेस्ट का जो फोर्थ पार्ट है उसमें आप 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपका गले का शेप है वहाँ से आप 3 to 4 इंचेस नीचे इस तरह से मार्क कर लेंगे। एंड 19 इंच पे मैं इस तरह से एक मार्क लगा रही हूँ जहाँ तक मुझे इसको क्रिएट करना है गैदर्स को। तो मैं इसको इस तरह से एक शेप दे रही हूँ। ये हल्का सा वी जैसा ही है, एक माउंटेन का शेप ही आप समझ लीजिए। इस तरह से मैंने इसको शेप दिया है। एंड देन इन पॉइंट्स को इस तरह से जॉइन करके कट कर लेंगे। अब हम अपना जो बैक का पार्ट है उसको रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। उसके ऊपर हमारा फ्रंट का पार्ट प्लेस करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है हम उसको कट कर लेंगे। एंड जो भी नीचे का पार्ट है उसको हम एक न्यूज़पेपर के ऊपर, मैंने डबल फोल्डेड में यहाँ पे इस तरह से न्यूज़पेपर लिया है। एंड जो भी हमारा बैक का पार्ट है हम उसको ट्रेस कर लेंगे। नीचे की तरफ जो फैब्रिक होगा हम उसको फील कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इस तरह से जो है अपना शेप देंगे, जो भी हमारा बैक का पार्ट है उसका शेप देंगे। एंड देन हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसको इसके ऊपर इस तरह से रख के चेक कर लेंगे कि ये परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें फ्रंट का शेप जो है वो एग्जैक्टली मिल गया है। अब हम इस पेपर को लेंगे एंड यहाँ पे आपको स्लैश एंड स्प्रेड मेथड यूज़ करके गैदर्स क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे मिडिल मार्क कर रही हूँ एंड आपको जितनी भी दूरी पे इसको मार्क करना है आप मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच का डिस्टेंस लिया है एक दूसरे के बीच में। एंड इन सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। अब हम इन सारे पार्ट्स को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहो तो इसको पेपर के ऊपर पेस्ट करके भी कर सकते हैं, बट मैं इसको डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर कट कर रही हूँ। ये जो है फोल्डेड में 10 इंचेस है, तो हमें फैब्रिक को फोल्डेड में एटलीस्ट 20 इंचेस लेना है, इसका डबल हम लेंगे। तो यहाँ पे फोल्डेड फैब्रिक में मैंने इस तरह से रख लिया है। अब हम इनको स्पेस देते हुए इसको रखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो फोल्डेड साइड है आपको उसी तरफ इसको रखना है। तो यहाँ पे मैं 3/4 इंच या 1 इंच स्पेस रखते हुए इस तरह से मैं अंदाज से ही इसको रख रही हूँ, मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं लिया है। आप भी इसी तरह रख के जो है मार्क कर सकते हैं। नीचे की तरफ आप 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिएगा एंड ऊपर की तरफ भी आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा सीम अलाउंस के लिए। एक्स्ट्रा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका जो टॉप है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे फ्रंट के गैदर्स के लिए। यहाँ पे गैदर्स क्रिएट करेंगे हम। जो स्लीव्स है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो बताया था 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्रिएटिंग स्लीव्स, उसमें मैंने जो थर्ड पार्ट है उसको यूज़ किया है। तो आप अपने स्लीव्स को थर्ड वाला जो स्टाइल है उसमें मैंने कट करके इस तरह से यूज़ कर लिया है। अब हमारे सारे जो पार्ट्स हैं वो कट हो चुके हैं। पहले हम अपने फ्रंट का जो पार्ट है उसका जो गला है उसको फिनिश करेंगे। तो डबल फोल्डेड में इस तरह से फैब्रिक रख रही हूँ एंड उसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है उसको प्लेस करेंगे एंड देन हम इसको ट्रेस कर लेंगे। इस तरह से ट्रेस करके आपको जितना भी ब्रॉड इसका रखना है, मैं 2 to 3 इंचेस नीचे की तरफ इस तरह से मार्क करके एक वी शेप दे रही हूँ एंड देन हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। आप जितना भी जो है ब्रॉड रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बट आपको जो वी का शेप है उसको प्रॉपर देना है जो आपने अपने मेन फैब्रिक में दिया है। अब आप यहाँ पे तीनों साइड्स को फिनिश कर लेंगे। डबल स्टिच लगाओ या फिर आप ओवरलॉक कर लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है फैसिलिटी। तो इस तरह से मैंने इसको फिनिश किया है। अब अपना जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर राइट साइड में हम इसको प्लेस करेंगे इस तरह से। अच्छे से इसको प्लेस कर लेंगे। देन इसको सिक्योर करके
स्टिच लगाकर यहाँ पर इसको टर्न कर लेंगे। यहाँ पर अब हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। जहाँ पे वी का शेप है वहाँ पे हम हल्का सा इस तरह से कट करके इसको टर्न करेंगे। अगर आपको टॉप स्टिच लगाना है तो आप टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अंदर की तरफ यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा के इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम अपना जो बैक का पार्ट है उसका भी जो शेप हमने दिया है राउंड नेक, उसको भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। डबल फोल्डेड फैब्रिक के ऊपर हम इसका जो शेप है उसको ट्रेस करके इस तरह से कट कर लेंगे। देन आप यहाँ पे नीचे ओवरलॉक करके इसको फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम अपने जो गैदर्स है उसको क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से आप मिडल मार्क कर लेंगे। सबसे पहले वहाँ पे एक कट लगा के 1/2 इंच छोड़ते हुए आपको दोनों तरफ स्टिच लगाना है। बीच में आप जस्ट 1/4 या 1/2 इंच का गैप रखेंगे एंड दोनों तरफ आप बड़ी बड़ी स्टिच लगाएंगे। आपका जो स्टिच है उसको फुल लूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं हल्के से गैदर्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। देन आप एक थ्रेड को पुल करते हुए अपने जो गैदर्स है उनको आराम से क्रिएट करेंगे। इनको क्रिएट करना हल्का सा डिफ़िकल्टी होता है, आपको बहुत पेशेंस होना चाहिए ये करते टाइम। आप जो है 2 स्टिच भी लगा सकते हैं पास पास में एंड देन दोनों थ्रेड को पुल करके आप कर सकते हैं, वो और भी इजी होगा। तो आपको इस तरह से जो है गैदर्स इक्वली क्रिएट कर लेना है। इस तरह से गैदर्स क्रिएट करने के बाद अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, उसमें मिडल इस तरह से मार्क कर लेंगे। देन जो भी आपका नीचे का पार्ट है उसका जो मिडल होगा इस तरफ उल्टा तरफ आप रखेंगे। दोनों को मिडल से मिडल जॉइन करके आप दोनों तरफ इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अपने जो भी गैदर्स है उनको इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे स्टिच लगा के इसको फिनिश कर लेंगे। आप इसको भी मिडल से ही जो है फिनिश करेंगे ताकि आपके जो गैदर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ये जो है फ्रंट का पार्ट बनके तैयार हो चुका है एंड अपने जो गैदर्स है वो भी इक्वली आए हैं। अब हमारे बैक के पार्ट में हम लोग डबल स्टिच लगा के इसको ओवरलॉक कर लेंगे इस तरह से। अब हम दोनों पार्ट्स के जो शोल्डर्स है उनको जॉइन करेंगे। तो शोल्डर्स हम अटैच कर लेंगे। देन अपने स्लीव्स को तैयार करेंगे। स्लीव्स मैंने जो थर्ड स्टाइल है जहाँ पे ऊपर और नीचे के तरफ दोनों तरफ पफ क्रिएट करेंगे, वो वाला स्टाइल यहाँ पे लिया है। एंड नीचे के तरफ आप जो भी स्ट्रैप अटैच करेंगे उसके लिए आप 2.5 से 3 इंच ब्रॉड एंड जो भी आपका राउंड मेजरमेंट है उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपका जो स्ट्रैप है उसको कट करेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 से 2 इंच की दूरी पे इस तरह से मार्क कर ले रही हूँ ताकि हमारे जो गैदर्स है वो कहाँ से कहाँ तक हमें क्रिएट करना है। एंड यहाँ पर भी आप लूज़ स्टिच लगाएंगे। आपका जो स्टिच है वो बहुत लूज़ होना चाहिए, तभी ये जो गैदर्स है वो क्रिएट होंगे। आप सबसे पहले इसको मिडल मार्क कर लें। ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ आप मिडल मार्क कर लेंगे। देन आप जो भी गैदर्स हैं उनको क्रिएट करेंगे। तो नीचे के तरफ मैंने इस तरह से जो है गैदर्स क्रिएट कर लिया है। अब हमारा जो स्ट्रैप है हम उसको अटैच करेंगे। तो हमारा जो स्लीव्स का रॉन्ग साइड है हम इसको वहाँ पे अटैच करेंगे। उल्टी साइड से हमें इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे हम। स्लीव का जो उल्टा साइड है हमें वहाँ पर स्टिच लगाना है। एंड देन राइट साइड में हम इस तरह से टर्न करते हुए इस तरह हमें एक फोल्ड करते हुए इसके ऊपर जो है इस स्ट्रैप को अटैच करना है।
तो इस तरह से हम अपने जो दोनों स्लीव्स हैं उनको तैयार कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी आपको जो अपने गैदर्स हैं उनको अच्छे से क्रिएट कर लेना है। एंड देन आपका जो भी आर्म होल है वहाँ पे इस तरह से आप मिडल से मिडल जॉइन करते हुए इनको सिक्योर कर लेंगे। एंड देन अपने जो भी गैदर्स हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आप जो है इसको फिनिश कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। दोनों स्लीव्स को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे एंड ओवरलॉक कर लेंगे। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल सा जो स्लीव्स है ये बनके तैयार हो चुका है। तो अब हमारा फ्रंट, बैक और स्लीव्स जो है इस तरह से बनके तैयार हुआ है। एज आई सेड मैंने लास्ट तक इसको प्लेन रखा था बैक के पार्ट को। अब मैं यहाँ पे गैदर्स क्रिएट कर रही हूँ। तो बैक का पार्ट हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे एंड जो अपना फ्रंट का पार्ट है उसको इस तरह से रख लेंगे एंड नीचे के तरफ हम इसको इस तरह से प्लेस करेंगे। अपने जहाँ पे भी गैदर्स एंड हो रहे हैं हम उनको वहाँ पे इस तरह से रख के एक मार्क लगा लेंगे। जहाँ पे भी एंड हो रहा है आप उसको अच्छे से एक बार चेक करके इस तरह से रखेंगे और मार्क कर लेंगे। एंड नीचे के तरफ आप ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि आपका जो सीम एलोवेंस है आपको रखना पड़ेगा। एंड आप इस तरह से डबल फोल्डेड में पेपर ले लेंगे एंड इस पार्ट को आप ट्रेस कर लेंगे। अगर आप इसी तरह अपने टॉप को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में ही इस शेप को दे सकते हैं। एंड देन मैंने हल्का सा 2 to 3 इंचेस इस तरफ नीचे के तरफ इसको रखा है। अब हम इस शेप को कट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह जो बाहर के तरफ आया है उसको आपको इतना एड्ज देने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्का सा स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं बिकॉज एनीवेज गैदर क्रिएट हो रहा है तो ये ऑलरेडी जो है लूज़ रहेगा। अब हम इसको हमने जैसे पहले 1 इंच छोड़ते हुए मार्किंग्स लगाए थे उसी तरह हम यहाँ पे 1 इंच स्पेसिंग देते हुए इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे एंड देन इनको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम अपना जो बैक का पार्ट है उसको लेके जो शेप हमने कट किया है पेपर के ऊपर उस शेप को हम अपने टॉप के ऊपर ड्रॉ करके इसको कट कर लेंगे। अपना मिडल इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब डबल फोल्डेड में इस तरह से फैब्रिक लेंगे एंड जो भी आपने इस तरह से कट किया है उसको रखते जाएंगे। एंड आपका जो भी फोल्डेड साइड है आपको उसका ध्यान रखना होगा। जो पेपर पे फोल्डेड साइड होता है वो ही आपको फैब्रिक पे भी फोल्डेड में लेना होता है। तो यहाँ पे भी आप 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे की तरफ आप 1 इंच ले लीजिएगा और ऊपर की तरफ भी आप ½ इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। एंड देन हम इसको यहाँ पे भी हम बैक की तरफ भी गैदर्स क्रिएट करेंगे। तो अब हमें इसका जो मिडल है वो मार्क कर लेंगे यहाँ पे। देन आप इसके ऊपर भी एक लूज़ स्टिच देंगे। हाफ तक आप आएंगे एंड देन आप अगेन एक और स्टिच लेंगे 1/4 इंच छोड़ के। बिकॉज़ अगर आपने सिंगल लिया होगा स्टिच तो आपको जो गैदर्स है उसको क्रिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मैंने 1/4 इंच छोड़ के 2 स्टिच लगाए हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से पुल करके इन गैदर्स को क्रिएट किया है। ये गैदर्स क्रिएट होने के बाद आप अपना जो बैक का पार्ट है उसको लेंगे एंड अगेन आप जो मिडल है उसको इस तरह से प्लेस करके इनको सिक्योर कर लेंगे। एंड अपने जो गैदर्स है आप उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। एंड देन अपना जो बैक का पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया इस तरह से। सो लास्टली हम ये अपने जो साइड सीम्स हैं उनको फिनिश कर लेंगे। एंड देन अपना जो भी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा होगा अनइवन मेजरमेंट्स होगा उनको हम कट करके सिंपल इस तरह से डबल फोल्ड करके अपना जो टॉप है उसको कंप्लीट कर लेंगे।
तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा जो टॉप है ये बन के तैयार हो चुका है। अब मैं ऊपर की तरफ इस तरह से बेल्ट अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे 48 इंचेस जितना भी लेंथ था उतना लंबा मैंने इस तरह से बेल्ट क्रिएट किया है एंड मिडिल से मैंने इस तरह से ओपन करके यहाँ पे इसको अटैच कर लिया है। आपको जहाँ पे भी इसको अटैच करना है आप अटैच कर लेंगे। जैसे आपको नेक के हल्के से नीचे की तरफ अटैच करना है या फिर गैदर्स के ऊपर अटैच करना है, जहाँ पे भी आप चाहो वहाँ पे इसको अटैच करके फिनिश कर सकते हैं। मैंने इसको ऊपर की तरफ इस तरह से अटैच किया है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।